Chapter 10 The Supremo. Activity 1. Study the shadow and mention the time of the day. The first picture depicts 2:15 p.m. because when the sun is on your head, directly up above your head, your shadow becomes shorter. So this is 2:50 p.m. Then next one is B. It is 7:30 a.m. Whenever sun is either in front of you or behind you, your shadow is going to be the longer one. Then C is 5:30 p.m. Little shorter comparatively to the second picture. And finally it is 10 a.m. Okay, let us understand activity 2. Make a chart of your work schedule according to the given timings. आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप 6 बजे क्या करते हैं, 9 बजे क्या करते हैं, 1 PM को क्या करते हैं. 1 PM मतलब दोपहर के 1 बजे. तो यहाँ पे I have written my answers. You can write your own answers. 6 AM I get up, brush my teeth and have my bath. At 9 AM I have my breakfast and do my homework. At 1 PM I have my lunch. 5 PM I go to play. At 7 PM I have my dinner and then watch TV. At 10 PM I go to sleep. If you have different answers, you're welcome to write your own answers. Activity 3. Study the poem. This is a poem on sun. We will read the poem and understand its meaning. And we will do the question answers after this poem. So let's start. The Supremo. When the great sun comes up at dawn. What is the meaning of dawn? सुबह. जब great sun सुबह होते ही आते हैं. He is the king of stars. He is the king of sky. He says to the stars, "Get out of my sight, be gone." And the moon turns perfectly white in the powerful light. इसका मतलब क्या है कि जब सन सुबह होते ही निकलता है, उसको स्काई का राजा माना जाता है. वो ऐसा अपने आप को स्टार्स को क्या बोलता है? चले जाओ मेरी नज़र से, मेरे सामने से चले जाओ. क्योंकि जब सन आता है वी कैन नॉट सी स्टार्स, राइट? सो वो स्टार्स को क्या बोलता है कि तुम चले जाओ मेरी नज़र के सामने से, बस चले जाओ. और मून उसकी रोशनी में एकदम वाइट चमकता है. ठीक है, क्योंकि सन रेज की वजह से सन की रेज मून एब्जॉर्ब करता है. मून की खुद की लाइट नहीं होती, तो वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करके फिर शाइन करता है. ओके, और जब सन होता है तब वी कैन नॉट सी द स्टार्स. देन ही क्लाइम्स द स्काई टू द हाइट ऑफ नून and sits on his throne brighter than bright and reigns alone. मतलब जब सन धीरे धीरे ऊपर आता है, ओके, 12 बजते हैं, 1 बजता है, तब सन कहाँ होता है? हमारे सर के ऊपर होता है. तो इसमें कहा है कि जब सन ऊपर आता है, ठीक है, वो अपने थ्रोन पे बैठता है. थ्रोन एक्चुअली वो सिंहासन पे नहीं बैठता, बट क्योंकि वो हमारे सर के एकदम ऊपर होता है, यहाँ पे पोएट ने उसको ऐसे बोला है कि वो अपने सिंहासन पे बैठा है, वो अपनी राजगद्दी पे बैठा है. ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है. तो 12 बजे हमको कितनी धूप लगती है, वी कैन नॉट गो आउट, राइट? सो यहाँ पे पोएट वही बोल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है और वो पूरी दुनिया को रूल कर रहा होता है. तो जहाँ जहाँ आपको 12 बजे से 2 बजे की धूप बहुत कड़क लगती है, वहाँ पर वो रूल कर रहा होता है. बट वेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून द शेडोज ग्रो लॉन्ग
and the power begins to ebb and wane. ठीक है, इसका मीनिंग है कि जैसे जैसे आफ्टरनून के बाद वो ढलने लगता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारी शैडो होती है वो लंबी होने लगती है, ओके, लॉन्ग हो जाती है, और उसका जो पावर है, सन का जो पावर है वो हल्का पड़ने लगता है। टू एब का मतलब है कम होना और वेन का मतलब भी होता है कम होना। ठीक है, वैसे वैसे उसकी जो ताप है वो कम होने लगती है। एंड वेन ही गोज डाउन इन हिज किंगली वे एट द एंड ऑफ द डे ही सीजेस टू रेन। मतलब जैसे जैसे वो नीचे जाता है एकदम शाही अंदाज में, वैसे वैसे रात के वैसे वैसे डे के एंड में क्या होता है, उसका जो शासन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। द डार्कनेस फॉल्स, द स्टार्स कम आउट एंड द नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन। और जब सूरज नहीं होते तो क्या होता है, डार्कनेस आ जाती है और स्टार्स बाहर आ जाते हैं और रात हो जाती है। और ये रात कहाँ होती है, पूरी दुनिया में होती है। ओके, so this poem was written by Mary Bretton Miller. Fine.